अभिलाषा हिंदी एकेडमी में आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन। हम देख रहे हैं प्रवक्ता चयन परीक्षा अर्थात पीजीटी हिंदी के प्रीवियस ईयर्स के पेपर। इस क्रम में पीजीटी 2013 का ये हिंदी का पेपर हो चुका है। आज हम देखेंगे पीजीटी 2011 का प्रीवियस ईयर्स का पेपर। और जितने भी प्रीवियस ईयर्स पेपर हल कराए जा रहे हैं उन सभी की प्लेलिस्ट मेरे चैनल पर बनी हुई है। टीजीटी के 10 साल के प्रीवियस ईयर्स पेपर की पूरी प्लेलिस्ट बन चुकी है। 2021 तक का टीजीटी का प्रीवियस ईयर्स पेपर मैंने सॉल्व करवा दिया है। आप लोग कोई सुझाव हो या कोई प्रश्न हो हिंदी साहित्य या व्याकरण से संबंधित तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और बिना देर किए यदि पहली बार चैनल पर आए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। आज हम देखते हैं प्रवक्ता चयन परीक्षा अर्थात पीजीटी 2011 का व्याख्यात्मक हल प्रश्न पत्र। पीजीटी 2011 का पहला प्रश्न है, यथाशक्ति में कौन सा समास है? ए कर्मधारय, बी तत्पुरुष, सी द्वंद्व और डी अव्ययी भाव। इसका उत्तर होगा डी यथाशक्ति अर्थात शक्ति के अनुसार। इसमें अव्ययी भाव समास है। अव्ययी भाव समास का पहला पद अव्यय तथा दूसरा पद संज्ञा होता है। समस्त पद में अव्यय के अर्थ की ही प्रधानता रहती है। पूरा शब्द क्रिया विशेषण के अर्थ में अव्यय की तरफ व्यवहृत होता है। दूसरा प्रश्न, नीलगाय। नीलगाय में क्या, नीलगाय में कौन सा समास है? ए तत्पुरुष, बी अव्ययी भाव, सी कर्मधारय, डी द्वंद्व। इसका उत्तर होगा सी नीलगाय अर्थात नीली गाय कर्मधारय समास है। इसमें कर्मधारय समास जिस समास का उत्तर अर्थात अंतिम पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। इसके बाद वाले पद की प्रधानता रहती है। कर्ता कारक और संबोधन को छोड़कर शेष सभी कारकों में विभक्तियां लगाकर इसका समास विग्रह होता है। तीसरा प्रश्न, लिंग किस भाषा का शब्द है? ए हिंदी, बी अंग्रेजी, सी संस्कृत और डी जर्मन। इसका उत्तर होगा सी संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु की जाति का पुरुष या स्त्री का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। लिंग संस्कृत भाषा का शब्द है। संस्कृत में लिंग 3 प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। चौथा प्रश्न, ठाकुर शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? ए ठकुरानी, बी ठकुराइन, सी ठकुरिन, डी ठाकुर ठाकुरी। इसका उत्तर होगा बी ठाकुर का स्त्रीलिंग होगा ठकुराइन होता है। यहाँ पर आइन स्त्रीलिंग प्रत्यय जोड़कर पुल्लिंग को स्त्रीलिंग बनाया गया है। पांचवा प्रश्न, चिड़िया शब्द का प्रयोग बहुवचन में क्या होगा? ए चिड़िया, बी चिड़ियों, सी चिड़ियों। इसका उत्तर होगा ए चिड़िया। यहाँ पर चंद्रबिंदी लगी होगी और दोनों पे छोटी ई की मात्राएं लगी रहेंगी। ये वर्तनी शुद्ध होगी चिड़िया को बहुवचन बनाने के लिए। छठवां प्रश्न, वह कार मेरी है। इस वाक्य में कौन सा कारक है? ए करण कारक, बी संबंध कारक, सी संप्रदाय कारक, डी अधिकरण कारक। इसका उत्तर होगा बी वह कार मेरी है। इस वाक्य में संबंध कारक चिन्ह है क्योंकि यहाँ कार तथा व्यक्ति के बीच में संबंध स्थापित होता है। अब देख लेते हैं आठों कारक और उनके चिन्ह। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अपादान से संबंध का के की रा रे री, अधिकरण में पर भीतर पर, संबोधन हे अरे अजी ओहो। सातवां प्रश्न, अश्व का पर्यायवाची शब्द है घोटक, अनंत, सुरपति, दिनकर। इसका उत्तर होगा ए अश्व का पर्यायवाची है घोटक है, बाज, तुरंग, घोड़ा, रविसुत, सैंधव, तरंग, हरि, तरगम। अनंत का पर्यायवाची है आपार, असीम, बेहद, बेशुमार, निस्सीम। सुरपति का पर्यायवाची इंद्र, सचिपति, मधवा, शक, पुरंदर, कौशिक, देवराज, मेघपति, सुरेंद्र, सुरेश, सहस्रच, अमरपति, जिष्णु, पुरोहित, विबुधेश, वज्रधर। दिनकर का पर्यायवाची है सूर्य, रवि, भानु, दिवाकर, भास्कर, प्रभाकर, पतंग, आदित्य। निम्न में से कौन सा पर्यायवाची शब्द युग्म सही है? ए नहीं है। ए कमल का मृणाल, बी ओस का निहार, सी आकाश का अब्र, डी गाय का द्विज। इसका उत्तर हो तारांकित प्रश्न है, इसमें चारों विकल्प सही है दिया हुआ है। गाय का द्विज नहीं होगा। द्विज कहते हैं पक्षी को, दात को और ब्राह्मण को, गाय को नहीं कहते हैं। लेकिन फिलहाल ये तारांकित प्रश्न है अर्थात कि आयोग ने इसे फाल्स माना होगा। 9वां प्रश्न, उत्थान का विलोम शब्द क्या है? प्रस्थान, बी पतन, सी विस्थापन, डी अनुत्थान। इसका उत्तर होगा बी अर्थात उत्थान का विलोम पतन, प्रस्थान का आगमन, विस्थापन का संस्थापन। 10वां प्रश्न, उल्लास का विलोम शब्द क्या है? ए हर्ष, बी विषाद, सी कष्ट, डी नैराश्य। इसका उत्तर होगा डी
उल्लास का नैराश्य, हर्ष का विषाद, कष्ट का आराम। कम बोलने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? मितभाषी, वाचाल, चपल या मूर्ख। इसका उत्तर होगा ए। कम बोलने वाले के लिए शब्द होगा मितभाषी। वाचाल जो व्यक्ति अधिक बोलता है। 12वां प्रश्न, जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो के लिए एक शब्द होगा? ए आजान बाहु, बी अनजान बाहु, सी समबाहु, डी अग्रबाहु। इसका उत्तर होगा ए आजान बाहु, जिसकी बाहु जनु घुटने तक पहुंचती है। 13वां प्रश्न, अपने हाथ से स्वयं काम करो वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा? ए अपना काम स्वयं करो, बी अपने से अपना काम करो, सी स्वयं से काम करो, डी हाथ से अपना काम करो। इसका उत्तर होगा ए अपने हाथ से स्वयं काम करो। वाक्य का शुद्ध रूप होगा अपना काम स्वयं करो। 14वां प्रश्न, एकमात्र सहारा मुहावरे का सही अर्थ है? आंखों का तारा, बी नाक का बाल होना, सी अंधे की लाठी होना, डी आंखें बिछाना। इसका उत्तर होगा सी, अर्थात एकमात्र सहारा अंधे की लाठी। आंखों का तारा अत्यंत प्यारा, आंखें बिछाना हृदय से आदर करना, डी नाक का बाल होना बहुत प्रिय होना। 5वां प्रश्न, ऊँट के मुंह में जीरा का सही अर्थ है? ए बहुत थोड़ा, बी ऊँट के मुंह में पीड़ा होना, सी ऊँट को जीरा खिलाना, डी पेट भरने के लिए कुछ भी खाना। इसका उत्तर होगा ए ऊँट के मुंह में जीरा मुहावरे का अर्थ है बहुत थोड़ा। 16वां प्रश्न, अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के लेखक का नाम है? भवभूति, विभास, सी कालिदास, डी भारवी। इसका उत्तर होगा ए भवभूति। अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक हैं कालिदास, ए नहीं होगा। अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास, किरातार्जुनीयम भारवी, स्वप्नवासवदत्तम भास और उत्तम रामचरितम भवभूति। इनमें से कौन सा नाटक भास का नहीं है? ए प्रतिमा नाटकम, बी उरुभंग, सी दूतवाक्यम, डी मालविकाग्निमित्रम। इसका उत्तर होगा मालविकाग्निमित्रम। मालविकाग्निमित्रम ये कालिदास की रचना है। प्रतिज्ञा, योगंध नारायण, स्वप्नवासवदत्तम, उरुभंग, कर्णधार, पंचरात्र, दूतवाक्य, बालचरित, दूत घटोत्कच, मध्यम व्यायोग, प्रतिमा नाटकम, अभिषेक नाटकम, अभिमारक तथा चारुदत्त आदि भास कवि की रचनाएं हैं। जबकि मालविकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, मेघदूतम, ऋतुसंहारम आदि कालिदास की प्रमुख रचना है। 18वां प्रश्न, स्वप्नवासवदत्तम नाटक के लेखक का नाम बताइए? ए कालिदास, बी भास, सी भवभूति और डी व्यास। इसका उत्तर है बी स्वप्नवासवदत्तम। प्रतिज्ञा, योगंधरायण, उरुभंग, कर्णभार, पंचरात्र, दूतवाक्य, बालचरित, दूत घटोत्कच, मध्यम व्यायोग, प्रतिमा नाटकम, अभिषेक नाटकम, अभिमारक तथा चारुदत्त आदि संस्कृत साहित्य के प्रमुख नाटककार भास के नाटक हैं। जबकि विक्रमोर्वशीयम, मालविकाग्निमित्रम तथा अभिज्ञान शाकुंतलम आदि नाटक कालिदास के हैं। मालती माधव, महावीर चरितम तथा उत्तर रामचरित आदि भवभूति के नाटक हैं। एवं शिवराज विजयम नामक व्यास का एकमात्र उपन्यास है। 19वां प्रश्न, भारवी की माता का क्या नाम था? ए सुशीला, बी गीता, सी सुनीता, डी मीता। इसका उत्तर होगा ए संस्कृत साहित्य के महान विद्वान भारवी 560 के आसपास दक्षिण भारत में निवास करते थे। इनके पिता का नाम श्रीधर तथा माता का नाम सुशीला था। इनकी प्रमुख रचना किरातार्जुनीयम नामक 18 सर्गों वाली एक महाकाव्य है जिसमें वीर रस की प्रधानता है। 20वां प्रश्न, शिशुपाल वध रचना के लेखक का नाम बताइए? ए माघ, बी कालिदास, सी श्रीहर्ष और डी भवभूति। इसका उत्तर होगा ए शिशुपाल वध नामक महाकाव्य महाकवि माघ की रचना है जिसमें 20 सर्ग है, 1650 श्लोक है तथा यह वीर रस प्रधान काव्य रचना है। उत्तर रामचरितम, महावीर चरितम तथा मालती माधव आदि भवभूति की रचनाएं हैं तथा रत्नावली, नागानंद, नैषधीय चरितम तथा प्रियदर्शिका आदि श्रीहर्ष की रचना है। जबकि मेघदूत, कुमार संभवम, रघुवंशम, ऋतुसंहारम, विक्रमोर्वशीयम, मालविकाग्निमित्रम तथा विज्ञान शाकुंतलम आदि कालिदास के ग्रंथ हैं। 21वां प्रश्न, श्रीहर्ष के पिता का नाम बताइए? ए सुधीर, बी सुशील, सी हरि और डी कृष्ण। इसका उत्तर होगा सी श्रीहर्ष का समयकाल 12वीं शती के आसपास विद्यमान था। श्रीहर्ष की माता का नाम मामल्य देवी तथा पिता का नाम हीर था। ये कन्नौज नरेश राजा जयचंद के आश्रय में थे। श्रीहर्ष की प्रमुख रचना रत्नावली, नागानंदम, प्रियदर्शिका तथा नैषधीय चरित है। 22वां प्रश्न, 10 कुमार चरित के लेखक का नाम बताइए? ए दंडी, बी हर्ष, सी व्यास और डी भारवी। इसका उत्तर होगा ए 10 कुमार चरितम द्विसंधान काव्य, काव्यादर्श, अवंती सुंदरी कथा, छंदो विचित, कला परिच्छेद आदि दंडी की रचना है। जबकि किरातार्जुनीयम भारवी की एवं शिवराज विजयम व्यास की रचना है तथा रत्नावली, नागानंदम, प्रियदर्शिका, नैषधीय चरित आदि श्रीहर्ष की रचनाएं हैं।
23वां प्रश्न है, इनमें से कौन सी रचना दंडी की नहीं है? ए दस कुमार चरितम, बी सुबंधु, सी वासवदत्ता, डी कादम्बरी। इसका उत्तर होगा कादम्बरी सही होगा। 10 कुमार चरितम दंडी की, परंतु ये तारांकित प्रश्न अर्थात आयोग ने इसे फाल्स माना होगा। कादम्बरी बाणभट्ट की, स्वप्न वासवदत्ता भास की और वासवदत्ता सुबंधु की। 24वां प्रश्न, सही संधि विच्छेद है विधन्यार्थी, बी है विद्या धनार्थी, सी विद्या धन आर्थी और डी है विद्या धन थी। इसका उत्तर होगा बी विद्याधन अर्थी अर्थात विद्यार्थी। दीर्घ संधि का उदाहरण है अक सवर्ण दीर्घा, यदि प्रथम शब्द के अंत में ह्रस्व अथवा दीर्घ अ ई उ री में से कोई एक वर्ण हो और द्वितीय शब्द के आदि में उसी समान वर्ण हो तो दोनों के स्थान पर दीर्घ हो जाता है। यह दीर्घ संधि कहलाता है। 25वां प्रश्न, यद्यपि का सही संधि विच्छेद होगा यदि धन अपि, यद धन पी, यद धन अपि, य धन अपि। इसका उत्तर होगा ए यदि धन अपि। यद्यपि यड़ संधि का उदाहरण है। इसका सूत्र है इको यड़ची अथवा अर्थात ह्रस्व अथवा दीर्घ ई उ री के बाद यदि कोई सवर्ण इनमें से भिन्न स्वर आता है तो ई अथवा ई के बदले य, उ के बदले व तथा र के बदले री हो जाता है। इसे यड़ संधि कहते हैं। 26वां प्रश्न, हरिश्चेते शब्द में कौन सी संधि है? ए च्युत्व संधि, बी गुण संधि, सी विसर्ग संधि, डी चरत्व संधि। इसका उत्तर होगा सी हरिश्चेते। हरिधन शेते विसर्ग संधि का उदाहरण है। यदि विसर्ग के बाद श स आवे तो विसर्ग के स्थान पर श विकल्प होता है, अन्यथा सदैव श होता है। 27वां प्रश्न, पितुरिच्छा शब्द में कौन सी संधि है? स्वर संधि, बी व्यंजन संधि, सी विसर्ग संधि और डी गुण संधि। इसका उत्तर होगा सी पितुरिच्छा। पितु इच्छा विसर्ग संधि होगा। विसर्ग संधि यदि विसर्ग से पहले आ को छोड़कर अन्य कोई स्वर हो तो बाद में र हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। 28वां प्रश्न, अनुदिनम में कौन सा समास है? ए अव्ययी भाव, बी कर्मधारय, सी बहुव्रीहि, डी द्वंद्व। इसका उत्तर होगा ए अनुदिनम। दिनम दिनम प्रतिदिनम अव्ययी भाव समास होगा। अव्ययी भाव समास, इस समास में पहला पद अव्यय और दूसरा पद संज्ञा होता है। समस्त पद में अव्यय के अर्थ की प्रधानता रहती है। पूरा शब्द क्रिया विशेषण के अर्थ में अव्यय की तरह व्यवहृत होता है। 29वां प्रश्न, पीताम्बर शब्द में कौन सा समास है? ए तत्पुरुष, बी द्वंद्व, सी द्विगु और डी बहुव्रीहि। इसका उत्तर होगा डी पीताम्बर। पीत है अंबर जिसका अर्थ है श्री कृष्ण। बहुव्रीहि समास होगा। बहुव्रीहि समास में कोई भी शब्द प्रधान नहीं होता, दोनों शब्द मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं। 30वां प्रश्न, नमः शिवाय शब्द में कौन सी विभक्ति है? चतुर्थी, बी पंचमी, सी तृतीया और डी विभक्ति। इसका उत्तर होगा नमः शिवाय शब्द में चतुर्थी विभक्ति है। नमः, स्वस्ति, स्वाहा, वषट आदि इनके साथ चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। 31वां प्रश्न, भिक्षुक पदेन खंज्य अस्ति में कौन सी विभक्ति है? प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति या षष्ठी विभक्ति। इसका उत्तर होगा सी भिक्षुक पदेन खंज्य अस्ति में तृतीय विभक्ति है। जहाँ पर अंगों का विकार दिखाया जाता है वहाँ तृतीय विभक्ति होती है। 32वां प्रश्न, करणीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है? एक त्वा, बी तव्यत, बी सी अनियर, डी तद्धित प्रत्यय। इसका उत्तर होगा सी करणीय शब्द में अनियर प्रत्यय है। अनियर प्रत्यय इसमें नीय प्रत्यय जुड़ता है तथा आदि अ का अंतर का लोप हो जाता है। क्री धन अनिय करणीय। तव्यत प्रत्यय इसमें तव्य प्रत्यय जुड़ता है तथा अंतिम तक का लोप हो जाता है। क्री तव्यत कर्तव्य। त्वा प्रत्यय इसमें त्वा प्रत्यय जुड़ता है तथा क का लोप हो जाता है। क्री धन त्वा कृत्वा। 33वां प्रश्न, राज्ञा शब्द रूप में कौन सी विभक्ति है? ए तृतीया, बी चतुर्थी, सी पंचमी, डी षष्ठी। इसका उत्तर होगा ए राज्ञा शब्द रूप में तृतीया विभक्ति है। राज्ञे चतुर्थी, राज्ञ पंचमी और राज्ञ षष्ठी विभक्ति। 34वां प्रश्न, गमिष्यति धातु रूप में कौन सा काल है? ए वर्तमान काल, बी भूतकाल, सी भविष्यत काल और डी लोट लकार। इसका उत्तर होगा सी गमिष्यति धातु रूप भविष्य काल लट लकार लिट लकार का। गच्छति वर्तमान काल लट लकार। अगमत भूतकाल लंग लकार। गम्यते गच्छेत विधिलिंग लोट लकार। 35वां प्रश्न, विद्यालयम निकषा जलाशय अस्ति का सही अर्थ है विद्यालय से दूर जलाशय है, बी विद्यालय के समीप जलाशय है, सी विद्यालय के थोड़ी दूरी पर विद्यालय है, विद्यालय के कोने में जलाशय है। इसका उत्तर होगा बी विद्यालयम निकष जलाशय अस्ति का सही अर्थ होगा विद्यालय के समीप जलाशय है। 36वां प्रश्न, प्रेम सागर किसकी रचना है? सदल मिश्र की, बी लल्लू लाल की, सी इंशाअल्लाह खां की,
डी नाचिकेतोपाख्यान। इसका उत्तर होगा बी अर्थात प्रेम सागर लल्लूलाल की रचना है। सिंहासन बत्तीसी, बैताल पचीसी, शकुंतला नाटक, माधोनल राजनीति, प्रेम सागर, लतायफ ए हिंदी, ब्रजभाषा व्याकरण, सभाविलास, माधव विलास तथा लाल चंद्रिका आदि लल्लूलाल की रचनाएं हैं। जबकि नाचिकेतोपाख्यान, चंद्रावली, रामचरित तथा हिंदी पार्शियन, बाके बुलरी आदि सदल मिश्र की रचनाएं हैं। तथा इंशा खान अल्लाह खां की एकमात्र रचना रानी केतकी की कहानी है, जिसे उदयभान चरित के नाम से भी जाना जाता है। 37वां प्रश्न है, इनमें से कौन कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज से संबद्ध थे? ए लल्लूलाल, बी इंशा अल्लाह खां, सी सदा शुक्लाल, डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसका उत्तर होगा ए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना सन 1800 इसमें मार्क्वेस वेलेजली ने किया। खड़ी बोली के विकास में योगदान देने वाले व्यक्ति लल्लूलाल, सदल मिश्र, गंगा प्रसाद शुक्ल, नंदेश्वर नरसिंह, ख्यालीराम ब्रह्म, सच्चिदानंद, मधुसूदन, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, दीनबंधु तथा शेष शास्त्री आदि हैं। 38वां प्रश्न, पहुमचरियु किसकी रचना है? ए अब्दुल रहमान, बी विद्यापति, सी स्वयंभू, डी चंदबरदा। इसका उत्तर होगा सी पहुमचरियु, रिठ्ठडेमीचरियु तथा स्वयंभू छंद आदि स्वयंभू की रचना है। पृथ्वीराज रासो पृथ्वीराज की तथा संदेश रासक अब्दुल रहमान की रचना है। जबकि कीर्तिलता कीर्ति पताका अवहट्ठ भाषा में, पदावली गोरख विजय मैथिली भाषा में, सह सर्वसुसार गंगा वाक्यावली, दुर्गा भक्त तरंगड़ी भू परिक्रमा, दान वाक्यावली, पुरुष परीक्षा लिखनावली, गया पत्तलक, वर्णवृत्त संस्कृत आदि विद्यापति की रचनाएं हैं। 39वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन नाम आदिकाल का नहीं है? ए वीरगाथा काल, बी गद्य काल, सी चारण काल और डी सिद्ध सामंत काल। इसका उत्तर होगा बी गद्य काल, ये आदिकाल का नाम नहीं है। इसका उत्तर है बी हिंदी साहित्य में आधुनिक काल को गद्य काल के नाम से भी जाना जाता है। इसकी समय सीमा आचार्य रामचंद्र के अनुसार 1843 से लेकर अब तक चली रही है। आदिकाल के नामकरण और प्रयोक्ता जॉर्ज ग्रियर्सन ने नाम दिया चारण काल, मिश्र बंधु ने प्रारंभिक काल, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीजवपन काल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल, पंडित राव सांकृत्यायन ने सिद्ध सामंत काल, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने वीर काल, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने संधि काल एवं चारण काल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल और सुमन राजे मोहन अवस्थी ने आधार काल नाम दिया। इनमें से कौन सा कवि आदिकाल का नहीं है? चंदबरदाई, बी जगनिक, सी नाभादास, डी दलपति विजय। इसका उत्तर होगा सी दलपति विजय, जगनिक, चंदबरदाई आदि तीनों आदिकाल की रासो साहित्य काव्य परंपरा के कवि हैं। रासो साहित्य का विवरण वीरगाथा काल के अंतर्गत आता है, जबकि नाभादास भक्ति काल के सगुण काव्य धारा के राम भक्ति शाखा के कवि तथा तुलसीदास के समकालीन थे। 41वां प्रश्न, हिंदी का प्रथम महाकाव्य किस रचना को माना जाता है? ए कामायनी, बी साकेत, सी रामचरितमानस, डी पृथ्वीराज रासो। इसका उत्तर होगा डी हिंदी का प्रथम महाकाव्य चंदबरदाई कृत पृथ्वीराज रासो को माना जाता है। पृथ्वीराज रासो 2500 पृष्ठों वाला बड़ा ग्रंथ है। इसमें 69 समय सर्ग या अध्याय। इस ग्रंथ का मुख्य छंद कवि छप्पय, दूहा, तोमर, त्रोटक, गाहा और आर्या है। रामचरितमानस 1574 में गोस्वामी तुलसीदास की कृति है, जो अवधी भाषा में लिखा गया है। 1074 दोहे। कामायनी में 1936 छायावाद के जन्मदाता जयशंकर प्रसाद की कृति है। साकेत 1937 में मैथिली षडगुप्त की रचना है। साकेत में 12 सर्ग हैं तथा डॉक्टर नगेंद्र ने साकेत को जनवादी काव्य कहा है। 42, इनमें से कौन सी रचना आदिकाल की है? सूरसागर, बी विद्यापति पदावली, सी बीजक, डी भ्रमर गीत। इसका उत्तर होगा बी अर्थात विद्यापति पदावली, ये आदिकाल की रचना है। विद्यापति पदावली विद्यापति की आदिकाल की रचना। सूरसागर सूरदास की भक्ति काल की, बीजक कबीरदास की भक्ति काल की और भ्रमर गीत सूरदास की भक्ति काल की रचना है। 43वां प्रश्न, बीसल देव रासो के रचयिता हैं? जगनिक, बी नरपतिनाल, सी भट्ट केदार, डी चंदबरदाई। इसका उत्तर होगा बी बीसल देव रासो नरपतिनाल की रचना है। नरपतिनाल बीसल देव रासो, जगनिक परमाल रासो, केदार भट्ट, जयचंद्र प्रकाश और चंदबरदाई पृथ्वीराज रासो। 44वां प्रश्न, इनमें से कौन सी भाषा आदिकाल की है? ए ब्रज भाषा, बी खड़ी बोली, सी डिंगल पिंगल, डी अवधि। इसका उत्तर होगा सी डिंगल पिंगल भाषा आदिकाल की है। आदिकाल डिंगल पिंगल, भक्ति काल एवं रीतिकाल ब्रज भाषा, भक्ति काल अवधि, आधुनिक काल खड़ी बोली। 45वां प्रश्न, हिंदी के किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है? स्वर्ण युग कहा जाता है। ये छायावाद, बी रीतिकाल, सी भक्ति काल, डी आदिकाल। इसका उत्तर होगा सी भक्ति काल को हिंदी साहित्य में स्वर्ण युग कहा जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भक्ति काल का समय 1318 से 1643 माना जाता है।
46वां प्रश्न है, कबीरदास की मृत्यु कहाँ हुई? ए काशी में, बी मगहर में, सी बनारस में, डी इलाहाबाद में। इसका उत्तर होगा बी। कबीरदास जी भक्ति काल के निर्गुण काव्यधारा के ज्ञानाश्रयी शाखा के संत कवि हैं। कबीरदास का जन्म 1398 ईस्वी में काशी में तथा उनकी मृत्यु 1518 ईस्वी में मगहर में हुई थी। 47वां प्रश्न है, कबीरदास के गुरु कौन थे? रामानंद, बी राघवानंद, सी दयानंद, डी मायानंद। इसका उत्तर तारांकित होगा। कबीरदास के गुरु रामानंद थे। कबीरदास 1398 से 1518 भक्ति काल के निर्गुण काव्यधारा के ज्ञानाश्रयी शाखा के संत कवि हैं। कबीर के गुरु रामानंद थे, जो विकल्प में नहीं है। मुसलमानों के अनुसार कबीर के गुरु का नाम सूफी फकीर शेख तकी था। ये सिकंदर लोदी के पीर गुरु थे। 48वां प्रश्न, संत काव्य नाम किसने दिया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, राहुल सांकृत्यायन, सी डॉक्टर रामकुमार वर्मा और डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसका उत्तर होगा सी। निर्गुण धारा के ज्ञानाश्रयी शाखा को विद्वानों द्वारा दिए गए नाम। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ज्ञानाश्रयी शाखा, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निर्गुण भक्ति, राम कुमार वर्मा ने संत काव्य, गणपति चंद्र गुप्त ने संत काव्य और परशुराम चतुर्वेदी ने भी संत काव्य नाम दिया। 39वां प्रश्न है, मसी कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ, किसके विषय में कहा गया? ए नानक, बी रैदास, सी कबीर, डी दादू। इसका उत्तर होगा सी कबीर। मसी कागज छियो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ, कबीरदास। चंद सूर नहीं, रात दिवस नहीं, धरनी आकाश न बाई, रैदास। इस दम दाम मैनू कीबे भरोसा, आया न आया न आया, गुरु नानक। भाई रे ऐसा पंथ हमारा, है पंख रहित पंथ ग पूरा, अरबन एक अधारा, दादू दयाल की। 50वां प्रश्न, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, किसने कहा है? ए तुलसीदास, बी सूरदास, सी रैदास, डी मलुकदास। इसका उत्तर होगा डी मलुकदास ने। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, मलुकदास। दास मलुका कह गए सबके दाता राम। जाति ओछा पाती ओछा, ओछा जन्म हमारा, रैदास का। गोरख जगायो जोग भगति भगायो लोग, तुलसीदास। हम भक्तन के भक्त हमारे, सुन अर्जुन प्रतिज्ञा मेरी, यह व्रत टरत नटारे, सूरदास। 51वां प्रश्न, इसमें से जायसी की कौन सी रचना नहीं है? आखिरी कलाम, अखरावट, पद्मावत, चित्रावली। इसका उत्तर होगा डी अखरावट, चित्ररेखा, पद्मावत, कहरानामा, मसलानामा, आखिरी कलाम तथा कन्हावत आदि भक्ति काल के निर्गुण धारा के प्रेम मार्गी सूफी शाखा के प्रमुख कवि मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है, जबकि चित्रावली सूफी कवि उस्मान की रचना है, जो अवधि में है। 52वां प्रश्न, कुतुबन के गुरु कौन थे? दादू, बी शेख सलीम, सी शेख बुरहान, डी सुंदरदास। इसका उत्तर होगा सी। कुतुबन चिश्ती वंश के शेख बुरहान के शिष्य थे और जौनपुर के बादशाह हुसैन शाह के आश्रित कुतुबन भक्ति काल के प्रेम मार्ग की सूफी काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं। दादू दयाल के गुरु वृद्ध भगवान तथा सुंदरदास के गुरु दादू दयाल थे। दादू दयाल तथा सुंदरदास भक्ति काल के संत काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं। 53वां प्रश्न, मधुमालती की रचना किसने की? ए दाऊद, बी कुतुबन, सी मंझन, डी जायसी। इसका उत्तर होगा सी। मधुमालती अवधी भाषा के रचित मंझन की रचना है तथा मृगावती कुतुबन की चंदान मुल्ला दाऊद की रचना है, जबकि अखरावट, पद्मावत, चित्ररेखा, कारनामा, कन्हावत, मसलनामा तथा आखिरी कलाम सूफी काव्यधारा के प्रमुख कवि मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। 54वां प्रश्न, पद्मावत को समाजशोक्ति किसने कहा? है गणपति चंद्रगुप्त, बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सी माता प्रसाद गुप्त, डी राम कुमार वर्मा। इसका उत्तर होगा बी। मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित प्रमुख सूफी काव्य पद्मावत के को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने समाजशोक्ति काव्य कहा है, जबकि डॉक्टर शंभुनाथ सिंह ने पद्मावत को प्रतीकात्मक काव्य माना है। 55वां प्रश्न, अष्टचाप में कौन सम्मिलित नहीं है? ए कुंभनदास, बी छीत स्वामी, सी केशवदास, डी नंददास। इसका उत्तर होगा सी। गोस्वामी विठलनाथ ने 1565 ईस्वी में 4 वल्लभाचार्य के शिष्यों तथा 4 अपने शिष्यों को लेकर अष्टछाप की स्थापना की। अष्टछाप के कवि कुंभनदास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास, गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, चतुर्भुजदास तथा नंददास है, जबकि केशवदास भक्ति काल के सगुण धारा के राम भक्ति शाखा के कवि हैं। 56वां प्रश्न, सूरदास कौन सी धारा के प्रतिनिधि कवि हैं? एक कृष्ण काव्यधारा के, बी राम काव्यधारा के, सी संत काव्यधारा के, डी सूफी काव्यधारा के। इसका उत्तर होगा ए। सूरदास भक्ति काल के सगुण काव्यधारा के कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख अष्टछाप कवि हैं। सूरसागर, सूरसरावली और साहित्य लहरी सूरदास की रचना है। सूरदास के गुरु वल्लभाचार्य थे। 57वां प्रश्न, सूरदास किसके शिष्य थे? ए वल्लभाचार्य, बी गोकुलनाथ, सी विठलनाथ, डी नाभादास। इसके उत्तर है ए। सूरदास के गुरु का नाम वल्लभाचार्य था। अष्टछाप के प्रमुख कवि सूरदास भक्ति काल के सगुण काव्यधारा के कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख पुष्टि मार्गी कवि थे। 58वां प्रश्न, इसमें से पुष्टि मार्गी कवि कौन है?
ए सूर बी कबीर सी तुलसी डी जायसी। इसका उत्तर होगा ए सूरदास पुष्टि मार्गी कवि हैं। सूरदास के गुरु वल्लभाचार्य ने पुष्टि मार्गी भक्ति की स्थापना किया था। भक्ति काल के सगुरधारा के कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख अष्टछापी कवि सूरदास ने भी कृष्ण भक्ति के पुष्टि मार्ग को अपनाया था। 59वां प्रश्न है, कृष्ण गीतावली के रचनाकार हैं तुलसी बी सूरदास सी कबीर डी नाम रामानंद। इसका उत्तर होगा ए तुलसीदास की 12 प्रमुख रचनाएं मानी जाती हैं। वैराग्य संदीपनी, कृष्ण गीतावली, गीतावली, विनय पत्रिका, दोहावली, कवितावली ब्रजभाषा में, रामाज्ञा प्रश्न, रामलला नचू, जानकी मंगल, रामचरितमानस, पार्वती मंगल तथा बरवे रामायण अवधी भाषा में है। सूरसागर, सूरसरावली तथा साहित्य लहरी सूरदास की रचना है, जबकि कबीर की वाणी का संग्रह उनके शिष्य धर्मदास ने बीजक में किया है। वैष्णव मताब्द भास्कर, श्री रामार्चन पद्धति, योग चिंतामणि, राम रक्षा स्तोत्र तथा आनंद भाष्य भक्ति का जन्मदाता रामानंद द्वारा रचित प्रमुख ग्रंथ है। 60वां प्रश्न, गोस्वामी जी के पिता का नाम था ए गंगाराम, बी आत्माराम, सी देवता दीन में से कोई नहीं। इसका उत्तर होगा बी गोस्वामी तुलसीदास के पिता का नाम आत्माराम दुबे तथा माता का नाम हुलसी था। इनकी पत्नी का नाम रत्नावली। गोस्वामी तुलसीदास के दीक्षा गुरु स्वामी नरहरियानंद तथा शिक्षा गुरु शेष सनातन थे। गोस्वामी जी का जन्म उत्तर प्रदेश के चांदी जिले के राजापुर नामक गांव में 1532 में हुआ था। 61वां प्रश्न है, रामचरितमानस की भाषा है ए अवधी, बी ब्रज, सी मैथिली, डी खड़ी बोली। इसका उत्तर होगा ए भक्ति काल के सगुरधारा के राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित ग्रंथ रामचरितमानस अवधी भाषा में है। रामचरितमानस की रचना में कुल 2 वर्ष 7 महीना 26 दिन का समय लगा था। 62वां प्रश्न, बिहारी किस धारा के कवि हैं ए रीति सिद्ध, बी रीति युक्त, सी रीतिबद्ध, सी डी स्वच्छंदतावाद। इसका उत्तर होगा बिहारी लाल रीति काल के प्रमुख रीति सिद्ध कवि हैं। बिहारी की एकमात्र रचना बिहारी सस्सई ब्रज भाषा में तथा दोहा छंद में रचित है। बिहारी के पिता का नाम केशवदास तथा उनके गुरु का नाम नरहरिदास और बिहारी निम्बार्क के संप्रदाय से संबंधित थे। बिहारी महाराजा जयसिंह के आश्रय में थे। तो 62 प्रश्न इस प्रश्न पत्र के 2011 के खत्म होते हैं। इसके बाद 63वें प्रश्न से इसके अगले भाग में वीडियो बनेगी। तब तक पहली बार चैनल पर आए हैं या अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। कोई प्रश्न हो या सुझाव तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। धन्यवाद।